कि क्या क्लास 10th का पेपर या क्लास 12th का पेपर बोर्ड एग्जाम बहुत इजी होगा या फिर टफ होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्लास 10th का पेपर या क्लास 12th का पेपर बोर्ड एग्जाम बहुत इजी होगा या फिर टफ होगा। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं तुमको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनका आंसर, अगर जो तुमने यस लिखा है, कमेंट में तुमको बताना है इसका आंसर यस है या फिर नो है। अगर जो इन सब का आंसर यस है तो तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम बहुत ही इजी होने वाला है। लेकिन अगर जो उन क्वेश्चन का आंसर नो है तो तुम्हारे लिए टफ होगा। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे आंसर्स के ऊपर। तो तुम सभी लोगों को कमेंट में आंसर देने हैं, सबके आंसर्स देखने वाला हूँ और सबके रिप्लाई करने वाला हूँ, और कमेंट में तुमको सोल्यूशन भी बताऊंगा। और किसी भी तरीके का डाउट होगा जो, तो तुम मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, इस पे जाओ, फॉलो करो जब मुझको, और मुझसे जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे वो पूछ सकते हो। तो बात करते हैं ऐसे क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले तुमको इसमें यस लिखना है या फिर नो लिखना है। सबसे पहला जो मैं इसमें पॉइंट बता रहा हूँ वो तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, सारे सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का एनसीईआरटी से कंप्लीट किया है। अभी अगर जो कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं, 60% 70% कंप्लीट है, बहुत है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, आराम से 30 से 40 दिन है तुम्हारे पास, तो आराम से 30 से 40 दिन में तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर जो तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे लिए गलत बात है। तो इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। और वो 60 से 70% अभी तक सिलेबस कंप्लीट है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 13 दिसंबर है, तो 13 दिसंबर से हमारा फरवरी में पेपर है, तो लगभग तुम्हारे पास 30 से 40 दिन है। तो 30 से 40 दिन में तुम सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। तो इसका आंसर तुम यस लिखो। और जो 60 से 70% सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो इसका आंसर तुम नो लिखो। अब अगर जो तुमने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया, सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। उसके लिए तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किए कि नहीं लगाए। अब पीवाईक्यूज कितने साल के पीवाईक्यूज 4 से 5 साल के पुराने करने पड़ेंगे। अब ये पीवाईक्यूज जब तुम करोगे तो तुमको आइडिया लगेगा पेपर कैसा आता है, और उसमें जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन होते हैं कई बार रिपीटेड होते हैं, तो वो तुमको हेल्प भी करेंगे ज़्यादा स्कूल आने में। तो इसलिए तुमको पीवाईक्यूज करना है। अगर जो तुमने 5 साल के पीवाईक्यूज लगाए हैं, अब तुम ये सोच रहे हो कि हम एंड में पीवाईक्यूज लगाएंगे, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम अभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ लो, उस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज हो उन सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करो। मान लो जैसे तुमने साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज कर लो तुमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा, अब उसके जितने पीवाईक्यूज तुमको मिल रहे हैं 4 से 5 साल के, वो पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। बाकी उसमें से नहीं लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन वो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। तो ये तरीका होता है पीवाईक्यूज सॉल्व करने का। ये नहीं तुम सोच रहोगे कि एंड में हम करेंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इस हिसाब से तुम कभी पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अब पीवाईक्यूज सिर्फ सॉल्व करने से हमारा काम नहीं चलेगा। उसके लिए तुमको सैंपल पेपर भी सॉल्व करना होगा। उसके लिए तुमको क्या सैंपल पेपर सॉल्व करना होगा। अब सैंपल पेपर में क्यों बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो सैंपल पेपर क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न अभी कई बार बोर्ड में जब टाइम टू सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। अभी तो पेपर में ओएमआर शीट भी मिलती है, कई सारा पैटर्न बदला हुआ है। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो। ऑफिशियली जो आए हैं यूपी बोर्ड के ऑफिशियल चैनल से, उसके तुमको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, वो तुम डाउनलोड कर लो, या फिर मार्केट में मिल जाएंगे ऑफिशियल जो अभी चेंज हुए लेटेस्ट पैटर्न पे, वो वाले तुमको सैंपल पेपर लगाने हैं। उससे तुमको आइडिया मिलेगा कौन सा पेपर कितने नंबर पर आता है। पूरा सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे, और उन सैंपल पेपर को तुम पूरे 3 घंटे की शिफ्ट में सॉल्व करना। ये नहीं कि मतलब अभी कर लिया फिर शाम को करेंगे फिर दोपहर में करेंगे, ये नहीं। उन सैंपल पेपर को तुमको शिफ्ट में सॉल्व करना है, 3 घंटे की शिफ्ट में, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर होगा वो 3 घंटे का ही होगा। और वो 3 घंटा तुम कोई भी, क्योंकि उसमें तुम पानी की बोतल वगैरह सब लेके बैठना, और तुमको उठना नहीं है, 3 घंटे की शिफ्ट में उसको सॉल्व करना है सैंपल पेपर को। तो ये इसका आंसर बताओ, अगर तुमने सॉल्व किए हैं कि नहीं किए, और नहीं किए तो अभी से करना स्टार्ट करो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो। और लास्ट चीज तुम्हारे पर खुद को कॉन्फिडेंस। जब ये तुम 3 चीजें कर लोगे तो तुमको कोई हरा नहीं सकता, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ये समझ लो एक बोर्ड एग्जाम जंग है, और इस जंग में ये तुम्हारे 3 हथियार है। अभी इनको धार दे दिए तुम, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम युद्ध जीत जाओगे। ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो 3 चीजें बना देंगे, इसके आंसर तुम कमेंट में यस, अगर जो तुम्हारे नहीं है अभी तो उनको यस में कन्वर्ट करो। अभी तुम्हारे पास 1.5 महीना है, उनको यस में कन्वर्ट करो, और आंसर तुमको देना है कि यस मैं करूंगा। अगर जो तुमने ये सब नहीं किया है तो कमेंट में लिखो यस मैं करके दिखाऊंगा। अगर जो किसी को डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, उस पर मैसेज करो, मैं तुमको हेल्प करूंगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो जिससे उनको भी फायदा मिल जाए।